देखिए 10वां का ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। फादर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के जनक कौन है? तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। आर्किमिडीज को कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपार्कस का कहा जाता है। हिपार्कस, इन्होंने 140 ईस्वी पूर्व इसके बारे में बताया था। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री तीन, ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब कोण, मेट्री मतलब मापन। त्रिकोणमिति, तीनों कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। इसको हमें पढ़ना है हम लोगों को त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज की परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज दो आधार पर बांटा गया है। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक भुजा भिन्न हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं कोण के आधार पर। देखिए इधर पीछे हम लिख के रखे हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण, वैसा कोण जिसका तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है मगर 90 डिग्री से तीनों छोटा होता है। समकोण, समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज में आप देख चुके हैं, बता दें हम परिभाषा। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज का चित्र है। इसको सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। जब ये कर्ण होती है तो आप यहाँ पे किसी को भी आधार मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं। इस पर हम आधार इसको माने हैं, लंब इसको माने हैं। आगे हम कर्ण 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है, तो इसको कर्ण होती है, इसको अभी हम लंब मान लिए, इसको आधार मान लिए। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने कर्ण है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, कर्ण है। अब चलिए एक व्यक्ति थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बताया है, जिनका नाम पाइथागोरस था। उन्होंने एक नियम दिया, पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने कहा कर्ण का स्क्वायर जो होता है, जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। यानी कहना है कर्ण स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं का योग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण, यहाँ हम लंब निकालनी तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है कर्ण बराबर। ये कर्ण स्क्वायर इधर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चल जाएगा, तो आप यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। अब आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण को हम एच से लिखते हैं हेपोटेनियस, लंब को पी से लिखते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बी से लिखते हैं। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये लंब इसको आधार मान सकते हैं, पर एक समय ऐसा आएगा कि इसका ही लंब मानेंगे, इसका ही आधार मानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। जैसे देखिए नोट में मार लीजिएगा, अल्फा, थीटा, अल्फा, बीटा, ये कोई भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे देखिए मैंने त्रिभुज बना रखा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है अर्थात एच। तो थीटा मान लिए सी को, एंगल सी बराबर थीटा, तो थीटा के सामने वाली हमेशा लंब होता है। आप देख सकते हैं ये कोई भी हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये लंब हो गया। और जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा ये आधार हो गया। आप यहाँ पे देखिए ये फिर से हमको एक त्रिभुज बनाए हैं पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, ये थीटा, तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, लंब को हम पी से सूचित करते हैं। आइए बचा आधार। अब मिलिए अगले वीडियो के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।